तुम्हें क्या चाहिए? आदिति के फिटिंग रूम में एक अनजान व्यक्ति घुस आता है। बस मुझे छुपा लो। आदिति कुछ करती उससे पहले पुलिस उस आदमी को ढूंढते हुए आ जाती है। मैडम, मुझे इस चेंजिंग रूम को चेक करना है, कृपया बाहर आए। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। वो आदिति की आंखों में मासूमियत भरी निगाहों से देखता है। क्या तुम लड़कियों से मिलने के लिए अपनी पोजीशन का इस तरह से इस्तेमाल करते हो? मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे हेड से करूंगी। अरे अरे नहीं नहीं, मैं तो छोड़ो छोड़ो, मुझे माफ करना मैडम, मैं चलता हूँ। और उसके साथ ही इस व्यक्ति की मासूमियत भी खत्म हो जाती। तुम इस ड्रेस में बहुत हॉट लग रही हो। अपना हाथ मुझ पर से हटाओ। अगर मेरी जगह यहाँ कोई लड़का होता तो क्या तुम उसके साथ भी यही हरकत करते? बिल्कुल भी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। तुम मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकती हो ताकि ये बातचीत हम जारी रख सके। मैं जिंदगी में एक चीज कभी नहीं करूंगी, और वो है तुम जैसे बेवकूफ को कॉल करना। अच्छा, देखते हैं। जब अदिति गैस काउंटर पर बिल पे कर रही होती है तो वो देखती है कि उस लड़के ने उसका पर्स चोरी कर लिया होता है। अदिति उसे कॉल करती है। मेरी याद आ रही थी, तुमने तो कहा था कि तुम जिंदगी में मुझ जैसे बेवकूफ को कॉल नहीं करोगी। एटलीस्ट तुमने माना तो सही कि तुम बेवकूफ हो। कोई नहीं, ये तुमने कहा था। मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। तुमने जो चोरी किया है वो वापस करो। मुझे क्या मिलेगा? मेरे साथ एक डील। अदिति और आदि एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यूहू, क्या ही जगह है। क्या ये सच में एक डेट है? ज्यादा उठने की जरूरत नहीं है। अदिति अपना वॉलेट चेक करती है और वो जिस चीज के लिए परेशान थी, उसकी एंगेजमेंट रिंग जो उसके बॉयफ्रेंड के लिए थी, वो सही सलामत होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने की तैयारी करने लगती है, पर आदि उसे परेशान करता है। हा, हमें मिले आधा दिन भी नहीं हुआ और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं करोड़पति को प्रपोज करने वाली, ना कि तुम जैसे बेवकूफ भिखारी को। आदि को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और फिर आदि आदिति की रिंग निकल जाता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तुमने क्या किया? तुमने ही तो कहा था मैं एक बेवकूफ हूँ, तो तुम एक बेवकूफ से क्या एक्सपेक्ट करती हो। तभी आदिति का बॉयफ्रेंड आ जाता है। मुझे आशा है कि इस डिनर के लिए मुझे अपनी मीटिंग नहीं कैंसिल करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास 5 मिनट है हनी, जल्दी बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी। आदिति को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि वो ये नहीं कह सकती थी कि आदि उसकी रिंग खा गया। मैं बस तुम्हें बहुत मिस कर रही थी हनी। राज आदिति पे बहुत चिल्लाता है और गुस्सा करता है, और वहीं आदि वहां से निकल लेता है। उसके बाद आदिति आदि को फोन करने की कोशिश कर रही होती है, पर आदि फोन नहीं उठा रहा होता है। तभी आदिति को रास्ते में आदि दिखता है। तुम फिर से? मेरे बिना तुम्हारा दिन नहीं करता है ना? तुमने जो खाया है वो वापस करो ताकि मैं यहाँ से जाऊं। मैं नहीं कर सकता, वो अभी भी यहीं है। क्यों ना तुम मेरे लिए अच्छे से खाने का इंतजाम करो, ताकि तुम समझ रही हो ना। अदिति उस वक्त को कोसने लगती है जब उसने आदि की चेंजिंग रूम में मदद की थी। अदिति आदि को फिर से रेस्टोरेंट में ले आती है और उसके लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है। तुम चम्मच का इस्तेमाल नहीं करोगे? हाथ से खाने का मजा ही कुछ और है। आदि खाना खाते वक्त बहुत ही प्यारा और शांत लग रहा था।
आदिति उसमें खो सी जाती है और आदि फिर से उसे परेशान करता है। कहाँ खो गई? मुझसे शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रही हूँ? सपने में भी नहीं। ठीक है, मैं और नहीं खा पाऊंगा, तो मैं कुछ पीना चाहता हूँ। अदिति ड्रिंक्स ऑर्डर करती है और उसके कुछ देर बाद दोनों को चढ़ जाती है। चलो तो और डेयर खेलते हैं। क्यों नहीं, मैं चुनता हूँ ट्रुथ। तो बेवकूफ, तुम्हें पुलिस क्यों ढूंढ रही थी? मैं बाइक तेज चला रहा था इसलिए। ओह, ठीक है। उसके कुछ देर बाद दोनों को ज्यादा चढ़ जाती है। और उसकी अगली सुबह आदिति की जब आँख खुलती है तो वो खुद को आदि की बाहों में पाती है और वो खुश भी होती है। पर तभी उसकी नज़र उसकी अंगूठी पर पड़ती है। वो ऐसा लग रहा था जैसे आदि ने उसे कभी निगला ही नहीं था। तब अदिति को होश आता है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई। मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अदिति रोते हुए वहां से जाने लगती है। पर तभी जब अदिति की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। तुम लकी हो जो ऐसे हादसे से सही सलामत बच गई। सही सलामत? मेरे चेहरे का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो सही सलामत दिख रहा हो। एक नौजवान लड़का तुम्हें यहाँ लाया था और वो रात से ही बाहर बैठा है। क्या मैं उसे अंदर भेज दूँ? अदिति को विश्वास था कि वो राजी होगा, पर वो गलत थी। उसे कहो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती। अदिति पूरे दिन राज का इंतजार करती है और आखिर में राज उसे शाम को मिलने आता है। तुम तो बहुत भद्दी दिख रही हो। मुझे ऐसी भद्दी शक्ल वाली लड़की नहीं चाहिए। इसे ठीक करवाने के लिए कितने पैसे चाहिए? ये सब सुनने के बाद आदिति राज के साथ और नहीं रहना चाहती थी। हमारे बीच जो भी था सब खत्म। चले जाओ यहाँ से। मुझे पता है कि तुम मुझे देखना तक नहीं चाहती, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शुरू में बस तुम्हें सता रहा था, पर इसी बीच में कब मुझे तुमसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। आई लव यू आदिति। और हाँ, उस रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम अभी भी मुझे देखना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लगता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भी किसी और के प्यार में गिर गई हूँ, जिसकी बाहों में मुझे सुकून महसूस हुआ था। बस वो थोड़ा बेवकूफ़ है।